हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट, और हमारी जो यूनिट चल रही है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखते हैं कि ये क्या है। तो देखो, जब किसी एक्टिव मेटल को ज्यादातर एस जो वन है, मतलब है एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, इस तरह की जो एक्टिव मेटल्स हैं, अगर इनको लाइट में रखा जाए तो ऐसे में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होने लगते हैं। तो इसी फिनोमिना को क्या बोला गया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब होता है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद एप्रोप्राइट वेवलेंथ इज कॉल्ड, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और अगर उसमें एक सर्किट बना दिया जाए, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट जो है ना फ्लो हो जाएगा, उस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से किसी भी मेटल सरफेस से लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए बच्चों कि किसी सक्रिय धातु को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको बोलते हैं प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन। और अगर एक सर्किट लगा दिया जाए, एक परिपथ, एक फोटो सेल बना दिया जाए, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। तो देखो, इस तरह से लिखा है मैंने कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, ठीक है, रेडिएशन ऑफ एप्रोप्राइट वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। प्रकाश की उपस्थिति में धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक आइंस्टीन ने इक्वेशन दी है, पहले मैं इसको समझा दूं कि ये है मेटल सरफेस, ये है इंसिडेंट लाइट, अर्थात इसमें कहेंगे फोटोन। अब ये फोटोन जो है इस मेटल सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन सरफेस से क्या होने लगे? निकलने लगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो है एक पूरी कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी। मतलब प्लांक क्वांटम थ्योरी के आधार पर जो है आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया है। उसने क्या कहा है कि जो फोटोन मेटल सरफेस से स्ट्राइक हो रहा है तो उस फोटोन की जो टोटल एनर्जी है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट जो एनर्जी का है वो यूज्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, अर्थात जो ऊर्जा का मतलब जो एनर्जी का कुछ पार्ट है वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में यूज हो गया। एंड रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। और जो बची एनर्जी वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन को एक काइनेटिक एनर्जी प्रदान करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से आइंस्टीन ने यही कहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है सम एनर्जी यूज्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है, दिस व्हिच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। मतलब द एनर्जी व्हिच यूज्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। एंड सेकंड पॉइंट है कि रिमेनिंग एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बाकी जो एनर्जी बची वो किस में कन्वर्ट हो गई? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो समझ गए बच्चों कि उसने आइंस्टीन ने कहा है कि धातु की सतह पर जब लाइट पड़ती है
तो जो फोटोन है उसकी टोटल एनर्जी दो भाग में बढ़ जाती है। एक भाग धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो गया और बाकी जितना बचा एनर्जी का पार्ट वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसके जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी गतिज ऊर्जा में। तो इस तरह से टोटल एनर्जी दो पार्ट में बढ़ जाती है। अब हम इसका इक्वेशन बना के देखते हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लें, समझ गए ना? ओके। तो देखो, अब हम आते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने कैसे किया है। तो इसने ये कहा कि ये है मेटल सरफेस, ये है इंसिडेंट बीम या हम कहेंगे रेडिएशन जिसका फोटोन है, जिसकी एनर्जी है, ठीक है, h, और यहां पर ये मेटल सरफेस से जब स्ट्राइक करता है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो दो पार्ट में बढ़ती है। पहला, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला, उसके लिए जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, और बाकी जो एनर्जी बची वो इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी जो है क्या करती है, प्रोवाइड करा देती है, अर्थात उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी प्रोड्यूस हो सकता है, तभी जनरेट हो सकता है जब फोटोन की जो एनर्जी है इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस में ही रह जाएगा, उससे ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन की वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की कुल ऊर्जा जो है, ठीक है, दो पार्ट में बढ़ रही है। एक थ्रेशोल्ड एनर्जी अर्थात देहली ऊर्जा, ये किसमें बदल गई, देहली ऊर्जा जिसे हम वर्क फंक्शन भी बोल रहे हैं, और ये किसमें, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो रहा है या कहें कि इजेक्टेड हो रहा है उसकी इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन को h न्यू से रिप्रेजेंट करें, थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी h न्यू, ठीक है, और ये 0 और प्लस काइनेटिक एनर्जी को ke, तो हम इस तरह से ke इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको यहां लाएं तो माइनस में आ गई और h कॉमन ले लिया। अब न्यू इक्वल टू हम जानते हैं कि जो न्यू इक्वल टू होता है वो c अपॉन लैम्डा होता है, तो हम न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा रख दें। तो यहां पर लैम्डा जो है, ये लैम्डा क्या कहलाएगी, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव या रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन, और लैम्डा इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी करस्पॉन्डिंग जो भी लाइट वेवलेंथ लग रही है। तो ये जो इक्वेशन बना इसे बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इन्हीं से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो कुल ऊर्जा थी दो भाग में बट गई, और वही दो ऊर्जाओं का जो योग है वो टोटल एनर्जी के बराबर करके हम एक इक्वेशन बना रहे हैं। इस इक्वेशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी अगर हमें दे रखी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, समझ गए ना? उसमें भी लाइट जो होती है, सौर सेल जिसको बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल, दिन में लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते रहते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, रात में फिर जलने लगती है। उस एनर्जी का जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो फोटो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरह से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से सोलर सेल वर्क करता है। तो आप इसका डायग्राम और ये इक्वेशन लिखें, फिर मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको। ओके, अब देखो मैं दो क्वेश्चंस आपको बताता हूं। जैसे पहला है सिल्वर मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है 1.13 × 10⁻17 सेकंड इनवर्स, और लैम्डा दे रखा है 15.0 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये है इंसिडेंट वेवलेंथ। समझ गए बच्चों? आपको सिल्वर मेटल की जो है देहली आवृत्ति दी है, और जो लाइट आपतित हो रही है इंसिडेंट वेवलेंथ उसकी आपको वेवलेंथ दी है। तो आपको क्या कैलकुलेट
करना है काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा है कि अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है तो वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि के इक्वल टू होता है एच, ठीक है, न्यू माइनस न्यू स्टैंडर्ड या न्यू जीरो। यहाँ पर ये है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और ये क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपको दे रखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है 1.13 × 10⁻17। ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला लगाओगे C/λ। क्यों? क्योंकि आपको लैम्डा दी है। तो लैम्डा आपने कैलकुलेट की, न्यू कैलकुलेट किया लैम्डा के बेस पर, तो आया 2 × 10⁻17 सेकंड इनवर्स। फिर आपने इस फार्मूले को पुट अप कर दिया ये वाले फार्मूले। तो इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी आई और आगे मल्टीप्लाई कर लेना जूल पर इलेक्ट्रॉन की। पर मोल की पूछा जाए तो आप गॉस नंबर से मल्टीप्लाई कर। दूसरा वर्क फंक्शन वाला क्वेश्चन। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, आपके पास ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और उसका प्लांक कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो ये आ जाएगा वर्क फंक्शन जूल में। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं पर मोल में, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। पर मोल में चलता है तो सब कुछ फिर आप मोल से ही लेके चलोगे, मतलब अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जैसे कुछ लॉज हैं। पहला ये है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जितनी इंटेंसिव लाइट होगी उसमें उतने ज्यादा फोटॉन्स होंगे और जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एमिटेड होंगे। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलने की दर है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है और जो तीव्रता है वो फोटोन, जितने ज्यादा फोटॉन्स होते हैं उतना ही तीव्रता होती है। समझ गए ना कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। दूसरा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो रिमेनिंग एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा होता है कि लाइट जैसे ही पड़ती है और इलेक्ट्रॉन जो एजेक्टेड होते हैं इनके बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता। इसमें मतलब लाइट पड़ी नहीं और इलेक्ट्रॉन निकल गए, अर्थात इनके बीच में कोई टाइम पीरियड नहीं आता कि लाइट पड़ी फिर कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा नहीं है, तुरंत लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ लॉज हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फॉलो होते हैं। तो इस तरह से पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज। तो पहले आप इसे नोट कर लें। तो देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कुछ लॉज को फॉलो करता है। पहला है कि जो अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट लॉ है कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एमिशन हो रहा है, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है या उनकी रेट जो है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का और लाइट की इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने ज्यादा फोटॉन उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, और हर फोटॉन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज्यादा फोटॉन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ गए ना, इसलिए इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात प्रकाश, ठीक है, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की दर है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात चमक के समानुपाती है। दूसरा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होगी, जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी की इंसिडेंट लाइट होगी, तो जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद ज्यादा एनर्जी बचेगी, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसलिए हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ गए ना कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। समझ गए ना। तीसरा क्या है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम या एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि जो लाइट पड़ रही है मेटल सरफेस पर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो फ्रीक्वेंसी है या जो उसकी एनर्जी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मेटल सरफेस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल तो आएंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और अगर ज़्यादा है तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण बाहर निकलने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि मिनिमम तो जरूरी है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, उससे ज़्यादा होगी तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आएगी। तो समझ गए ना कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी उत्पन्न होगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो दहली आवृत्ति है उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो। समझ गए ना। और तीसरा कह रहा है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड, ठीक है, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब है कि जैसे ही लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन निकले, इनके बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता कि लाइट पड़ी फिर कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, लाइट पड़ी नहीं और इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर आ गए निकल के, तो इनके बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फॉलो होते हैं, लगते हैं, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही ढंग से पता चलेगा। समझ गए ना। और इसकी डिटेल आपको फिजिक्स में मिलेगी, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल और भी जो भी है, लेकिन यहाँ जितना जरूरी था मैंने आपको बता दिया, तो आप इसे नोट कर लें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।